हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमने देखा था कि क्या है कि किसी भी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या है एच हाइट से जब हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं या हॉरिजॉन्टली उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है ना। और उस केस में हमने देखा था कि पार्टिकल जो होगा ग्राउंड पे कितने टाइम के बाद पहुंचेगा, है ना, किस वेलोसिटी से पहुंचेगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितने अवे क्या होगा, कितने डिस्टेंस अवे जो होगा वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। इस कॉन्सेप्ट को जनरली क्या किया जाता है, फ्लड एरिया में फूड पैकेट ड्रॉप करने के लिए या यदि कोई टारगेट है, टारगेट को हिट करने के लिए भी, मान लो कि मुझे क्या करना है, कोई दुश्मन का कोई जगह है उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना है कि कहां से हम यदि बम रिलीज करेंगे तो दुश्मन जो है वहां जाकर के क्या होगा, गिरेगा। कोई भी जगह है वहां क्या होगा, गिरेगा, उसको स्ट्राइक करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब देखो इसको, इसमें क्या किया गया है कि क्या है, प्लेन है, एरोप्लेन है, वो क्या है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ठीक है, किस वेलोसिटी से, वीपी वेलोसिटी। जब प्लेन क्या है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट ए है जो क्या है, जब उसके जस्ट एबव हो रहा है उस समय एक बॉडी को यहां से रिलीज किया जा रहा है। क्या है, एक बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द क्या होगा, या ड्रॉप फ्रॉम द क्या होगा, प्लेन, व्हेन द प्लेन इज जस्ट अबव क्या होगा, पॉइंट ए। तो ये पूछा गया है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड, और क्या है, बॉडी यहां से जब रिलीज कर रहे हैं तो स्ट्राइक कहां कर रहा है, बी पॉइंट पे कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि ए बी डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, कितने टाइम पे जो बॉडी होगा वो बी पे पहुंच जाएगा, आई मीन ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। देखो प्लेन के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया है, इसका मतलब क्या है कि उसके रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी क्या है, जीरो है। क्या है, उसके रिस्पेक्ट में इस वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो देखो यहां से हम बोल सकते हैं कि v वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन इक्वल टू क्या होगा, vv माइनस vp। क्या होगा, vv माइनस vp। अब ये दिया हुआ है कि सिंस क्या है, सिंस बॉडी इज released from plane, hence क्या होगा, hence VBP will be क्या होगा, जीरो होगा। ये बात समझ में आई? अरे ये जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में क्या किया जा रहा है, इसको रिलीज किया जा रहा है। तो ये जीरो हो गया, तो जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, VB माइनस क्या हो जाएगा, VP, और VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VP। ये बात समझ में आया? I mean क्या होगा कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, प्लेन के वेलोसिटी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेन के वेलोसिटी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेन ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन। ठीक है, अब सिंपल बस यही तक है, इसके बाद प्लेन का कोई काम नहीं है। क्या है, कोई काम नहीं। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन क्या हो गया कि एक प्रोजेक्टाइल, एक पार्टिकल को हमने क्या किया, एच हाइट से हॉरिजॉन्टली किस वेलोसिटी से फेंका, वीपी वेलोसिटी से। अब देखो जब हम हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे इस डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इट विल बिहेव लाइक क्या होगा, फ्री फॉल, है ना। एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा, ये मूव करेगा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर क्या है, प्लेन में बैठा हुआ है, और दूसरा ऑब्जर्वर क्या है, ग्राउंड में है। तो दोनों के रिस्पेक्ट में इसका पाथ इक्वेशन क्या होगा, ये भी क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। ट्रेजेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। तो ये बात समझ में आया कि जब भी क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलीज किया जाएगा, ठीक है, तो जो जिस ऑब्जेक्ट को हम रिलीज कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी से ही क्या होगा, मूव करेगा। समझ में आई बात? तो सिंपल ये क्वेश्चंस क्या, उसके बाद तो मैंने बताया है। अब देखो क्या निकालना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, आई मीन क्या होगा, देखो बॉडी क्या होगा, बॉडी जो होगा, बॉडी विल क्या होगा, विल मूव अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन with constant velocity, constant
वेलोसिटी, ठीक है। एंड क्या होगा, एंड वर्टिकल डायरेक्शन जो होगा क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विथ कांस्टेंट, विथ ए इक्वल टू क्या होगा, सिंपल जी। अब कुछ नहीं करना है, अपने को क्या करना है, सिंपल काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर देना है। अब हो गया, क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। अब देखो क्या करना है, मुझे क्या करना है, पहले टाइम कैलकुलेट कर लेना है। तो टाइम के लिए क्या है, हमेशा टाइम निकालना हो तो हम कौन सा मोशन कंसीडर करते हैं, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो मोशन कंसीडर क्या होगा, कंसीडर मोशन अलोंग क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अब देखो क्या दिया हुआ है, यू वाई क्या है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। यू वाई 0, ए इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस जी हो गया, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड ही क्या कंसीडर कर लिया, पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, कोई डाउट, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, प्लस एच दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, वी वाई, और क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करें बताओ, टाइम के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करें, काइनेमेटिक्स सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या यूज करेंगे, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू रख दो, ये क्या होगा, h इज, ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, केवल एक ही कॉन्सेप्ट है ये वाला, कि जब आप बॉडी को रिलीज करोगे तो बॉडी जो होगा, या बॉम्ब जो होगा, या पार्टिकल जो होगा, या फूड पैकेट जो होगा, वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली क्या होगा, प्लेन के वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। एंड वर्टिकल डायरेक्शन में इट विल बिहेव लाइक ए फ्री फॉल। ये यही क्वेश्चन होगा कि वर्टिकली हम क्या किए, इसको रिलीज कर दिए, क्यों, क्योंकि देखो तो ये इधर मूव कर रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टाइम मिल गया, आई मीन t इक्वल टू √2h अपॉन g, टाइम के बाद क्या होगा, वो ग्राउंड पे क्या होगा, पहुंच जाएगा, ठीक है। तो टाइम ए क्या होगा, हाइट ऑफ द क्या होगा, हाइट ऑफ द प्लेन, हाइट ऑफ द क्या होगा, प्लेन, एंड g तो तुमको मालूम ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया है, देखो तो वेलोसिटी निकालना है तो कौन सा इक्वेशन यूज करें यार, काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो देखो वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, √2gh। इस वेलोसिटी से क्या होगा, वो पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई डाउट नहीं है ना। अब यहां से देखो ये क्या होगा, अब तो v वेलोसिटी एट b इज इक्वल टू क्या होगा, देखो v x i कैप माइनस v y क्या हो जाएगा, j कैप, और vb इज इक्वल टू क्या होगा, देखो vp क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन। अरे हॉरिजॉन्टल तो यही होगा ना, ऑलवेज क्या, अरे हॉरिजॉन्टल तो यही कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा यार, तो ये क्या हो जाएगा, vp i कैप माइनस √ क्या हो जाएगा, 2gh क्या हो जाएगा, j कैप। ये तुमको वेलोसिटी मिल गया, बात समझ में आया क्या, वो vb इक्वल टू vx i के प्लस होगा ना, नीचे हमने पॉजिटिव लिए हुए, क्या चीज, नीचे पॉजिटिव लिए हुए हैं। अच्छा हाँ, नीचे हमने क्या मान लिया है, पॉजिटिव मान लिया है, तो ठीक है प्लस होगा, समझ में आया। नीचे हमने क्या माना है, पॉजिटिव माना है, तो इसलिए क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो ये तुमको क्या होगा, vb इज इक्वल टू vp i के प्लस √2gh j के। अब देखो तुमसे कोई पूछेगा डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन यही क्या होगा, अल्फा। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, यहां बता सकते हो, tan अल्फा इज इक्वल टू, देखो जिसके साथ एंगल दिया रहता है उसके अपोजिट वाला कंपोनेंट हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, vy अपॉन क्या हो जाएगा, vx, और tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2gh अपॉन क्या हो जाएगा, vp। vp क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्या है, प्लेन है। अब तुमसे ये पूछा जाए कि x निकालो, तो देखो तो xab कितना होगा यार, xab
देखो तो इधर क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहां से यहां जितना टाइम में वो आएगा उतने ही टाइम में हॉरिजॉन्टल मूव करेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, vp इंटू क्या लिखेंगे t, और xab इज इक्वल टू vp स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 2h अपॉन क्या हो जाएगा g हो जाएगा। तो इतने डिस्टेंस पे क्या होगा, वो स्ट्राइक करेगा जा करके यहां से, कहां से, a से xab, आई मीन vp इंटू अंडर रूट 2h अपॉन g पे क्या होगा, स्ट्राइक करेगा। अब यहां ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द क्या होगा, बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो देखो तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए कैसे दिख रहा है, अरे पाथ क्या है, पैराबोलिक है। तो यहां लिख लेंगे क्या है कि फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर पाथ ऑफ द क्या होगा, बॉडी विल बी क्या होगा, क्या होगा, पाथ ऑफ द बॉडी विल बी क्या होगा, बता सकते हो, दो ऑब्जर्वर होंगे, देख लो यहां ध्यान देना। फॉर क्या होगा, फॉर आई मीन पाथ ऑफ द क्या होगा, पाथ ऑफ द क्या होगा, ऑफ द बॉडी, ये भी पूछा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर इज क्या होगा, इज ऑलवेज क्या होगा, पैराबोला। और क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज सिटिंग इनसाइड द क्या होगा, प्लेन, क्या हो जाएगा बता सकते हो, तो क्या होगा, पाथ विथ पाथ ऑफ क्या होगा, पाथ ऑफ द, ये दो पॉइंट पार्ट ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सिटिंग क्या होगा, सिटिंग इनसाइड द क्या होगा, इनसाइड द प्लेन, या सिंपल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन भी बोल सकते हैं। विल बी क्या होगा बता सकते हो, स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। विल बी क्या होगा, विल बी स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, विल बी स्ट्रेट लाइन। तो ये रहा, तुम प्रूव भी कर सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लो। तुमसे कोई पूछे कि प्रूव दैट ये क्या होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, कैसे प्रूव करोगे, एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, किसी को रेफरेंस कंसीडर कर लो, हमने पॉइंट ऑफ आई मीन जहां से रिलीज किया गया है वही को उसी को रेफरेंस कंसीडर कर लिया। तो एक्स टी टाइम एक्स डिस्टेंस लिखो, वाई डिस्टेंस लिखो, और फिर टाइम को एलिमिनेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पाथ इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद एक और प्रॉब्लम पूछा जाता है, स्टेयर केस टाइप का प्रॉब्लम। अब देखो इसमें क्या है, ये प्रॉब्लम इसको हम लैडर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस और भी दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और तुम सोच करके बताना। देखो क्या है, ऐसे लैडर बना हुआ है, ठीक है, ये एचसी वर्मा में भी क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लो कि n स्टेप है, ऐसे दिया हुआ है लैडर टाइप का, आई मीन स्टेयर केस ऐसे ही बोल सकते हो, या लैडर प्रॉब्लम। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं बताता हूं, दूसरा कुछ नहीं, तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो। देखो ये क्या है, ये मान लो कि नंबर ऑफ स्टेप कितना है, n है, n नंबर ऑफ क्या है, स्टेप है, स्टेप्स। ठीक है, देखो इसका क्या है, इसका हाइट हम h मान लेते हैं, h, इसका जो लेंथ कंसीडर कर ले रहे हैं वो क्या है, l मान लें या चलो b मान लेते हैं। ठीक है, और ये nth स्टेप है, लास्ट स्टेप। अब यहां से क्या किया गया, एक बॉल को क्या किया गया, रिलीज कर दिया, ऐसे हॉरिजॉन्टली क्या गया, फेंक दिया गया v नेट वेलोसिटी से। ठीक है, अब ये दिया रहेगा कि नहीं, ये फोर्थ स्टेप पे स्ट्राइक करेगा। देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एन। तो यदि ये लास्ट स्टेप है, ऐसे आया और क्या होगा, ऐसे ऐसे गया और यहां आकर के स्ट्राइक किया, ये भी इसका भी पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा। तो तुम ध्यान से देखना इधर से कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अरे देखो तो h h h h h कितना डिस्टेंस, देखो ध्यान से। अरे एक स्टेप ए हुआ,
यहां से यहां, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। तो वर्टिकल डायरेक्शन जब यदि ये यहां nth यहां यदि स्ट्राइक कर रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसका वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा, n इंटू एच। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना, देखो तो, अरे यहां स्ट्राइक कर रहा है, देखो यहां स्ट्राइक कर रहा है, रटना नहीं है इसमें, देखो यहां स्ट्राइक कर रहा है, ये सेकंड स्टेप है यार। तो ए एच हुआ और ए एच हुआ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा, 2h। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, 2b। बात समझ में है, बस दूसरा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो यदि ये क्या है, nth स्टेप है, इसको हमने क्या मान लिया, nth स्टेप। देखो यहां यदि थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां स्ट्राइक कर रहा है, तो देखो फर्स्ट एच एच एच, और ये क्या हुआ, बी बी बी, तो 3b। समझ में आया ना। तो तुमसे यदि मैं बोलूं कि nth स्टेप में, आई मीन यहां क्या है, ये कौन सा स्टेप है, nth, तो यहां क्या है, वो स्ट्राइक किया है, यहां स्ट्राइक किया है, ठीक है। उस सिचुएशन में आपसे पूछा जाए कि वो कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ट्रेवल किया, तो आप क्या बताओगे, देखो तो व्हेन, यहां लिख लेंगे व्हेन क्या होगा, व्हेन बॉल, इसको हम बॉल मान लेते हैं, ठीक है, बॉल विल स्ट्राइक एट क्या होगा, लास्ट स्टेप, देन देखो तो y इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू एच हो जाएगा। समझ में आया ना। और x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू बी हो जाएगा। ये अच्छी बार में क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉब्लम तुम लोग देख लेना, मैं जनरल रिजल्ट बता देता हूं। अब यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, देखो तो, देखो अब इस डायरेक्शन में वो क्या होगा, देखो तो u y 0 हो गया क्या, तो ये क्या करेगा, फ्री फॉल की तरह बिहेव करेगा, क्या करेगा, फ्री फॉल की तरह बिहेव करेगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे, ये बात समझ में आया था, देखो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू y अपॉन क्या हो जाएगा, g, यहां से t का वैल्यू रख सकते हो, कितना होगा, देखो 2n, n इंटू क्या हो जाएगा, h अपॉन क्या हो जाएगा, g। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, तो यहां से लिख सकते हो x इज इक्वल टू क्या होगा, v नॉट इंटू क्या हो जाएगा, t, और x इज इक्वल टू क्या, अब नंबर ऑफ स्टेप्स दिए रहेंगे तो वहां n का वैल्यू रखोगे, तुमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x v नॉट इंटू क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या होगा, 2n h अपॉन क्या हो जाएगा, जी, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो एक टाइप का ये प्रॉब्लम अच्छी बार में देखना दिया होगा, तुम लोग सॉल्व करोगे, इसमें कुछ नहीं करना है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि जब प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो उसका वर्टिकल इनिशियल कंपोनेंट ऑफ द क्या हो जाएगा, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वो क्या होगा, फ्री फॉल की तरह बिहेव करेगा। बस इसमें इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक और टाइप है, उसको हम देखेंगे। अब देखो क्या है, अभी तक हमने क्या देखा कि व्हेन क्या होगा, व्हेन, देखो अगला टाइप जो है इसमें क्या है कि व्हेन पार्टिकल, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज क्या होगा, इज प्रोजेक्टेड एट एट सम एंगल विथ क्या होगा, विथ हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखो यहां क्या है, कुछ नहीं है, बस क्या, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा क्या करना है, तुमको दो कंपोनेंट में क्या करना है, वेलोसिटी को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। यही h हाइट है, यहां से क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल है, यहां से प्रोजेक्टाइल को क्या किया गया, वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड फेंका गया थीटा एंगल पे, कितने वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से। अब देखो क्या, ये पूछा जाए कितने टाइम में, ये मान लो कि क्या हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ये पूछा जाए कितने टाइम में वो ग्राउंड पे पहुंचेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अगेन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v नॉट cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v नॉट sin थीटा। इसका भी पाथ जो होगा वो क्या होगा, देखो थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देता हूं,
इसका भी पाथ कोई पूछे तो क्या बताओगे? पाथ जो होगा वो क्या होगा? प्रोजेक्टाइल का पाथ जो होगा वो क्या होगा? पैराबोलिक होगा। ए ऐसे फेंका गया है, ठीक है, ए एंगल थीटा मान लो। समझ में आया? ये बी में अगेन मान लो कि ये बी पॉइंट पे स्ट्राइक किया, तो यहां भी वेलोसिटी जो होगा उसका क्या होगा? हमेशा याद रखना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहां भी जब स्ट्राइक करेगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इसका वी नॉट cos थीटा हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट अपने को मालूम नहीं है तो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये ऐसे स्ट्राइक किया है, अब क्या है यहां ऐसे, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये बी पॉइंट हुआ, ये पॉइंट बी, यही वी का क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा। अगेन ए एंगल यदि हम क्या करें? थीटा मान लें, सॉरी अल्फा मान लेते हैं, तो यहां भी tan अल्फा, देखो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? वी वाई अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। अब ये पूछा जाएगा कि कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे पहुंचेगा, तो क्या होगा? कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे पहुंचेगा, तो कौन सा हम देखो तो डाउनवर्ड मोशन में अब हम क्या कर रहे हैं? डाउनवर्ड ही पॉजिटिव मान लें यार। तो देखो तो टाइम डाउनवर्ड है ना, तो गिवन देखो तो कैलकुलेशन ऑफ टाइम, कैलकुलेशन ऑफ टाइम का मतलब समझ में आया ना कि कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पे पहुंचेगा, इस टाइम की मैं बात कर रहा हूं। तो देखो तो यू वाई इज इक्वल टू क्या होगा? वी नॉट साइन थीटा, ए इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस जी। अब तुम बोलोगे सर मेरा मन है मैं ऊपर ही पॉजिटिव मान लेता हूं, मान लो यार कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो नीचे है सबको निगेटिव लिख दो। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस जी, ठीक है। उसके बाद t इज इक्वल टू, t कैलकुलेट करना है, हाँ, y इज इक्वल टू भी क्या दिया हुआ है? प्लस h, और टाइम भी कैलकुलेट करना है और वी वाई भी कैलकुलेट करना है, दोनों एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहां कौन सा हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं टाइम के लिए? काइनेमेटिक्स कौन सा? फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है ना, तो क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू क्या? h वी नॉट साइन थीटा t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, सॉरी गलत लिख रहा हूं, प्लस, ठीक है, t प्लस क्या हो जाएगा? सॉरी माइनस 2h अपॉन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहां से t का वैल्यू आ जाएगा -2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी प्लस, क्योंकि माइनस नहीं ले सकते यार, नहीं तो टाइम क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। बी स्क्वायर तो क्या लिखेंगे? देखो 4 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर प्लस 8h अपॉन क्या हो जाएगा? जी अपॉन क्या हो जाएगा? 2। तो यहां से t इज इक्वल टू लिख सकते हो माइनस वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी प्लस, ठीक है, कोई बात, कोई डाउट नहीं है ना, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्या लिखोगे? वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस मैं लिख देता हूं प्लस 2g अपॉन h डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? g। तो यहां लिख सकते हो, अरे जी बाहर ले लिया, ठीक है, ये समझ में आया ना। यहां से हमने क्या किया था? डायरेक्ट लिखा, 4 हमने कॉमन लिया, तभी तो ये नीचे से 2 कैंसिल होगा यार। अरे 4 कॉमन ले लेंगे ना तो बाहर आएगा, तो 2 ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? देखो माइनस वी नॉट साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g अपॉन h डिवाइडेड बाय क्या हो गया? g हो गया। इतने टाइम के बाद क्या होगा? वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अरे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो क्या उधर उधर 2gh होगा ना? कहाँ? यहाँ नीचे नीचे नीचे, यहाँ, हाँ उसी में वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh प्लस 2gh 2gh। अच्छा यहाँ हमने गलत लिखा क्या? 2gh, ठीक है। देखो ये डायरेक्ट लिखने में यही होता है, ठीक है, प्लस 2gh, कोई, ठीक है। तो ये तुमको क्या मिल जाएगा? तो ये क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा?
अब हम क्या करेंगे यहां से डायरेक्ट, अब देखो ये यहां से भी तुम देख सकते हो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी भी हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा इक्वेशन यूज करें, काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ v नॉट साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस 2gh। ये तुमको क्या मिल गया, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल गया। अब मुझे क्या लिखना है, वेलोसिटी एट पॉइंट b, तो क्या हो जाएगा vx i कैप प्लस vy j कैप। देखो हमने यहाँ माइनस डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव माना है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ, तो ये क्या लिखेंगे v नट cos थीटा i कैप प्लस क्या लिखेंगे v नट साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2gh, और ये क्या हो जाएगा j कैप। ये आपको क्या मिल गया, वेलोसिटी बी पॉइंट पे मिल गया। यदि अल्फा आई मीन ये पूछा जाए कितने हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे क्या होगा वो स्ट्राइक करेगा, तो देखो tan अल्फा यहां से लिख लेंगे। क्या करेंगे हम यहां से tan अल्फा आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू vy अपॉन क्या होगा vx, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v नॉट साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाय क्या होगा v नॉट cos थीटा। यहां से अल्फा यदि वैल्यू दिया रहेगा तो तुम क्या करोगे, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये प्रोजेक्टाइल का, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, देखो क्या है, हमें जब तक अभी हमने पढ़ा उसमें क्या करना है, एक ही पॉइंट याद रखना है कि जब भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है या टाइम निकालना है कि कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, तो उसके लिए हम मोशन अलोंग क्या कंसीडर करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन। हाइट निकालना है या वाई निकालना है तो हमेशा मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। एक ही टाइम में जब आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा जाएगा तब आप क्या कंसीडर करोगे, मोशन अलोंग वर्टिकल, सॉरी मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ऑल केस में क्या करना है, यही आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। और उसके बाद अब क्या है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या होगा, तुमको चीजें क्लियर होगी। अब हम क्या पढ़ेंगे, अगला जो टाइप है वो क्या पढ़ेंगे, मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन। तो जितने भी टाइप्स हैं सब मैं बता देता हूं तुमको, ठीक है। क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अगला जो टाइप है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। देखो इसको, यही क्या है, एक ग्राउंड है और ये इंक्लाइन प्लेन है। इसका इंक्लाइनेशन क्या दिया हुआ है, अल्फा मान लेते हैं। अल्फा क्या है, अल्फा इज नथिंग बट द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन। अब यहां से ग्राउंड के साथ देखो, यहां से क्या किया गया है, थीटा एंगल पे क्या है, या हाँ थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे क्या है, किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। कितने वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से। तो ये पूछा जाएगा कि ये ग्राउंड पे कहां जाकर के, देखो यहां इसका जो पाथ होगा कुछ ऐसे होगा, इधर का हिट करेगा। अरे ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज इंक्लाइन प्लेन। कितने एंगल पे, ग्राउंड के साथ कितने एंगल पे फेंका गया है इसको, थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे फेंका गया है। कितने वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से। तो इसको दो तरह से हम सोच सकते हैं यार। अब तुमसे पूछा, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ये वो है और ये क्या है, ये है, तो हम क्या बोलेंगे, रेंज अलोंग क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन। क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ क्या होगा, प्रोजेक्शन। और दिस इज द क्या होगा, हिटिंग पॉइंट, आई मीन जहां क्या है, हिट कर रहा है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट, अब दो तरह से हम इसको सोच सकते हैं। देखो रेंज निकालने के लिए तुमको यदि ट्रिगो आता है, मुझे ए बी निकालना है, देखो तो ये ग्राउंड के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो तुम आसानी से। अरे इसको हम मान लें कि ये रेंज है, क्या है, ये रेंज है, दिस इज नथिंग बट द रेंज। आर क्या है,
ओ ए इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, रेंज अलोंग इंक्लाइन प्लेन। सही है क्या? इसको हमने आर मान लिया, तो देखो तो ये आर हो जाएगा क्या, तो ये कितना हो जाएगा, अरे आर कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, दिस विल बी क्या हो जाएगा, आर साइन अल्फा, और दिस विल बी क्या होगा, आर कॉस अल्फा। इसका कोऑर्डिनेट तुमको मालूम चल गया, आर कॉस अल्फा, आर साइन अल्फा। एक मेथड ही भी है यार। अब डायरेक्ट इसका पाथ इक्वेशन लिख दो और उसको क्या करो, ये पॉइंट को क्या करो, वहां सेटिस्फाई कर दो, तो आसानी से तुमको क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले इस मेथड से ही बता देता हूं। ये बात समझ में आया क्या तुमको? अरे हमने मान लिया कि रेंज अलोंग क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन क्या हुआ, आर हो गया, क्या हुआ, आर क्या है, रेंज है। अब हम पाथ इक्वेशन देखो, तो ये पॉइंट जो होगा क्या होगा, इसका ऐसे ऐसे, यदि ये नहीं हो, इसका पाथ ऐसे ही होगा ना, तो ये क्या होगा, इसके पाथ इक्वेशन को ये जो पॉइंट ए है वो क्या है, पाथ पे लाई कर रहा है, इसलिए इसके पाथ इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मेथड 1 यूज कर रहे हैं रेंज निकालने के लिए। कैलकुलेशन अब क्या होगा, रेंज अलोंग क्या होगा, अलोंग इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, मेथड क्या है, 1 सिंपल। इसका पाथ इक्वेशन क्या होगा, बता सकते हो, देखो क्या है, y इज इक्वल टू क्या होता है, x tan थीटा माइनस क्या होगा, g x स्क्वायर अपॉन 2 v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अरे यही होगा ना पाथ इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अरे इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अब तुम रेंज वाला वो फॉर्मूला नहीं, तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम रेंज भी निकालना है कि व्हाट शुड बी द कंडीशन सो दैट द रेंज विल बी क्या होगा, ये वाला क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमने क्या किया, अब यहाँ x के जगह क्या रखेंगे, r cos अल्फा, y के जगह क्या लिखेंगे, r sin अल्फा। तो देखो यहां से, ठीक है, ये समझ में आया ना, ये कहां है, ए लाई ऑन द क्या होगा, पाथ, हेंस क्या होगा, पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ ए विल सेटिस्फाई क्या होगा, दिस इक्वेशन। तो यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे, r sin अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू r cos अल्फा tan थीटा माइनस क्या होगा, g r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 क्या हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो एक स्टेप में आ जाएगा यहां से। अब तुम देख सकते हो यहां से हमने r कैंसिल कर सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, cos अल्फा tan थीटा माइनस, यहां से हम माइनस क्या हो जाएगा, माइनस है ना, माइनस g है ना, r स्क्वायर क्या हो जाएगा, r cos स्क्वायर अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, 2 v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अपने को क्या निकालना है, आर निकालना है यार। अरे आर निकालना है तो और को हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख सकते हैं। देखो यहां से हम एक कॉमन भी ले लें यहां से, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा, जी आर cos अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, 2 v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई क्या? अरे हमने क्या किया, cos अल्फा यहां से कॉमन ले लिया, इधर डिवाइड कर दिया। अब हम लिख सकते हैं जी r cos अल्फा अपॉन 2 v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस क्या लिखेंगे, सॉरी tan थीटा माइनस क्या होगा, tan अल्फा। ठीक है, क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा, tan अल्फा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज निकालना है तो देखो r इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 2 v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, g cos अल्फा। कोई डाउट नहीं है? अरे ये समझ में आया ना तुमको? अब यहां से लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन क्या होगा, साइन
सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस क्या लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, साइन अल्फा अपॉन क्या होगा, कॉस अल्फा। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा, g कॉस अल्फा। इसको लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा है ना, कॉस कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन अपॉन क्या हम करेंगे, लिख सकते हैं साइन साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा कॉस अल्फा। कोई डाउट नहीं है ना इसमें, है ना, अरे ये समझ में आया ना, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा, देखो cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब रेंज यहां से तुमको मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछे तो डायरेक्ट तुम वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन यहां हम फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं और जिसमें मैं ये बता रहा हूं। देखो अब ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो उसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 2v नॉट स्क्वायर है ना अपॉन क्या हो जाएगा, g कॉस स्क्वायर अल्फा, यही होगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बता सकते हो, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा। अब देखो क्या है, बस ये तुम्हारा रेंज का फॉर्मूला आ गया। अब मुझे क्या करना है कि रेंज को मैक्सिमम मिनिमम करना है। क्या करना है, रेंज को मैक्सिमा मिनिमा करना। अब देखो क्या है, इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा यार, वो तो चेंज नहीं कर सकते। हम रेंज को मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा क्या है, थीटा इज नथिंग बट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं कि रेंज जो होगा, क्यों, क्योंकि अल्फा क्या है, अल्फा इज नथिंग बट द इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन। तो अल्फा क्या होगा, अल्फा ऑलवेज क्या होगा, अल्फा ऑलवेज क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। अल्फा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्यों, क्योंकि इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन ऑलवेज क्या होगा, चेंज नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमा जो आर का है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एंड क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या होगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या होगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ आर डिपेंड ऑन क्या होगा, थीटा। आई मीन थीटा का मतलब क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब हम क्या करेंगे, देखो थीटा वेरी, तो इसको क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। क्या करेंगे हम, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो यहां क्या हो जाएगा, dr अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, कांस्टेंट ले लो, 2v नॉट स्क्वायर, ठीक है, g cos स्क्वायर अल्फा इंटू क्या लिखेंगे, d ऑफ साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको u इंटू वी रूल पे तुम आसानी से लिख सकते हो यार, अरे u इंटू वी रूल तो यूज कर सकते हो ना यहाँ। दूसरा एक मेथड था 2 sin a sin b का भी फॉर्मूला यूज कर देते तो वहां से भी आ जाता, लेकिन कोई फायदा नहीं है उतना करना, ठीक है। अब देखो यहां से रेंज कैसे कर, dr अपॉन क्या हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2v नॉट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, g cos स्क्वायर अल्फा इंटू, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन u इंटू वी रूल, तो हम क्या लिखेंगे, cos थीटा इंटू इसका साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos ऑफ क्या होगा, थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस दिस इंटू क्या हो जाएगा, दिस आई मीन साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो यहां क्या लिखेंगे, माइनस साइन क्या लिखेंगे, साइन अल्फा। अब ये मालूम चल गया तुमको, क्या क्या मिला यहां से, अरे देखो यहां से क्या मिल रहा है, cos ऑफ a प्लस बी होगा क्या, अरे cos ऑफ a प्लस बी होगा, तो देखो
डी आर, ठीक है, ये समझ में आया ना, तो इसको लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2 वी नट स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं, अल्फा। अरे यही होगा ना। अब तो तुम आसानी से बता सकते हो यार। इसको हम क्या करेंगे, अब देखो मैक्सिमम मिनिमा के लिए उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम या फॉर मैक्सिमा या मैक्सिमम ऑफ क्या होगा आर, क्या हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा विल बी क्या होगा 0। तो 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2। समझ में आई बात। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये तुम याद रखना बस। इधर थोड़ा सा जो भी है, अब क्या कर सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये तुमसे पूछा जा सकता है कि रेंज मैक्सिमम क्या होगा, कितने एंगल पे फेंका जाए, तो अल्फा बाई 2 प्लस क्या होगा पाई बाई 4। क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। अब इतना ही नहीं, अब रेंज कंडीशन तो आ गया यार। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज कितना, अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन, और पाई बाई 4 तो तुम जानते ही हो, ठीक है। अब मैक्सिमम रेंज कितना होगा, ये भी कैलकुलेट करना होगा। चाहता तो मैं देखो डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकता था, है ना, लेकिन रिजल्ट लिखने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मेथड भी तो आना चाहिए दूसरे मेथड से भी। लेकिन तुमको बाद में रेंज कैलकुलेट करने के बाद देखो, यहां दूसरे मेथड से भी आ सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको एक कंडीशन क्या है माइंड में होना चाहिए। तो बेटर क्या है, क्योंकि तुमसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि ये प्रोसेस बताओ, आईआईटी एग्जाम में प्रोसेस नहीं पूछा जाता है, रिजल्ट पूछा जाता है। तो बेटर क्या है कि ये रिजल्ट याद रखना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, अल्फा बाई 2 प्लस क्या होगा पाई बाई 4 फॉर मैक्सिमम रेंज अलोंग इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग रेंज मैक्सिमम तभी होगा जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ क्या है, इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन, आई मीन इंक्लाइनेशन ऑफ क्या है, प्लेन, ठीक है, इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन। अब आर मैक्स, तो थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे यार, हो जाएगा यार, आंसर आ जाएगा। देखो तो यहां से अब आर मैक्स लिख रहा हूं, यहां आर मैक्स क्या होगा 2 वी नट स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। थीटा की जगह वैल्यू रखो, थीटा की जगह वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन, इसको सबसे अच्छा है थोड़ा सा ये कर देते हैं, देखो यहां से, फिर बाद में वैल्यू रखते हैं। थीटा का वैल्यू रखेंगे, थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, इसको ये कर दे रहे हैं, आर इज इक्वल टू क्या होगा वी नट स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर क्या होगा अल्फा। इसको लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ क्या होगा थीटा माइनस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला मालूम है तुम लोग को। तो देखो आर इज इक्वल टू क्या होगा वी नट स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ, ठीक है, क्या लिखेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, यही होता है ना यार। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा 2 थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन ऑफ क्या हो जाएगा ए माइनस क्या हो जाएगा बी, तो ये कितना हो जाएगा, अरे ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस अल्फा। अरे यही होगा ना, कोई डाउट नहीं है ना। साइन ऑफ अल्फा माइनस अल्फा कितना होता है, माइनस साइन अल्फा होता है। बाद में हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ वी नट स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ दिख भी रहा है 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस क्या हो जाएगा साइन अल्फा। और 2 थीटा माइनस अल्फा कितना है 90 डिग्री है ना। अरे यहाँ देखो 2 थीटा माइनस अल्फा क्या होगा पाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन अल्फा, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा। अब यहां भी ट्रिगो आ गया यार, है ना। तो देखो इसको, तो यहां लिख देते हैं क्या होगा कि फॉर मैक्सिमम रेंज, अब लिख रहे हैं आर मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा वी नट स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू क्या हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2
माइनस क्या हो जाएगा साइन अल्फा। ये बात समझ में आई? तो आर मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा वी नेट स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। तो सर डायरेक्ट मैं लिख दूंगा तो तुम कंफ्यूज मत होना। r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इंटू क्या होगा 1 माइनस साइन अल्फा। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं r मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी इंटू क्या होगा 1 प्लस साइन अल्फा। ये कब होगा? कंडीशन भी लिख देता हूं, थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ये याद रखना है बस। देखो आर मैक्स और आर का तो फॉर्मूला तुमको याद रखने की जरूरत नहीं, ये तो तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ये मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला है ये आपको, और कंडीशन ये क्या होगा, कंडीशन फॉर क्या होगा मैक्सिमम रेंज, थीटा फॉर क्या होगा फॉर मैक्सिमम आर मैक्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। कितना हुआ 1 प्लस साइन अल्फा। आई मीन मैक्सिमम रेंज जो है, ठीक है, वो क्या है, मैक्सिमम रेंज जो है वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, केवल इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा। समझ में आई बात? मैक्सिमम रेंज अलोंग इंक्लाइन प्लेन डज नॉट डिपेंड ऑन द क्या होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल, इट्स ओनली डिपेंड ऑन द इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन विद क्या होगा हॉरिजॉन्टल। ये तुम्हारा क्या हुआ मैक्सिमम रेंज का फार्मूला। ये फर्स्ट मेथड था, बस ये तुम याद रखना। एक फार्मूला ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कंडीशन और मैक्सिमम रेंज तुमको क्या करना है याद रखना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये बात समझ में आया? दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड हम ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हाँ, दूसरा मेथड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है ये मैं बता देता हूं, आर मैक्स। अब देखो मेथड 2, अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, देखो ये तुम्हारा एक एंगल कितना दिया, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से क्या है, कितने एंगल पे फेंका गया है, थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, सही है। यही क्या है, ये एंगल तुमको क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। और कितने एंगल पे फेंका गया है, थीटा एंगल पे, कितने वेलोसिटी से, वी नॉट वेलोसिटी से। वी नॉट मान लिए यार, ये तो हम रट गए हैं, वी नॉट तुम लोग भी रट जाओ, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इसी को हम क्या मान लें, एक्स एक्सिस मान लें, कोई डाउट नहीं है ना। और इसको हम क्या मान लें, वाई एक्सिस मान लें। अपने को मालूम है कि इंक्लाइन प्लेन के, देखो तो इसके पैरेलल इंक्लाइन प्लेन के अलोंग आई मीन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा जी साइन थीटा होता है प्लस माइनस जी साइन थीटा। अरे इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, क्या होता है, जी कॉस थीटा। अरे बताया था तुम लोगों को कि इंक्लाइन प्लेन के, अरे जी रटना नहीं है यार, तुम लोग रटो नहीं, जी हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा ना यार। तो ये थीटा है, सॉरी ये अल्फा है, थीटा मैंने कैसे लिखा, गलत लिख दिया, ये अल्फा, सॉरी अल्फा हो गया। देखो ये क्या है, देखो तो ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस, तो इधर क्या हो जाएगा जी क्या होगा जी साइन अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा जी कॉस अल्फा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये पूछा जाएगा कि यहां से आई मीन टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, कितने टाइम के बाद ओ से कहां ए पे पहुंच जाएगा। देखो यही क्या होगा, दिस विल बी नथिंग बट द क्या होगा मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा इंक्लाइन प्लेन, यही होगा एच मैक्स। अब देखो ये एंगल क्या है, थीटा है, ये टोटल एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा माइनस क्या हो जाएगा अल्फा। अब इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा कंपोनेंट, अरे वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या वी नॉट कॉस थीटा माइनस अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, मुझे क्या निकालना है, टाइम ऑफ
आई मीन TOA कैलकुलेट करना है, आई मीन टाइम ऑफ फ्लाइट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो क्या है देखो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट अलोंग क्या होगा, अलोंग इंक्लाइन प्लेन। अलोंग अगेन देखना है यहां जो वेलोसिटी होगा वो जीरो नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे तभी तो ये क्या होगा, यहां रुकेगा ना यार मैक्सिमम हाइट पे, तभी यहां वाला वेलोसिटी जीरो, ये वेलोसिटी जीरो नहीं होगा और ये कांस्टेंट भी नहीं होगा। ये मत बोलना कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट होगा यार, नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है ना इधर जी साइन थीटा डाउन द इंक्लाइन प्लेन प्लस जी साइन थीटा, आई मीन प्लस जी साइन अल्फा, अप द इंक्लाइन प्लेन क्या होगा, माइनस जी साइन अल्फा। समझ में आया ना बात? और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन क्या होगा, ये देखो ये जी कॉस अल्फा इधर लिखा हूं, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अलोंग इंक्लाइन प्लेन, आई मीन सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लो, अलोंग इंक्लाइन प्लेन मत लिखो, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज क्या होगा, TOA। कंसीडर क्या होगा, मोशन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। कंसीडर क्या है, मोशन परपेंडिकुलर टू क्या होगा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। ये तो तुमको याद कर जाना चाहिए यार कि जी साइन थीटा और जी कॉस थीटा, इस पे न्यूमेरिकल भी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये देखो तो क्या दिया हुआ है, ये y इज इक्वल टू वी नट साइन ऑफ क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, थीटा माइनस अल्फा, सही है। ये y इज इक्वल टू क्या होगा, देखो माइनस जी कॉस अल्फा, सही है ना। अरे इसके परपेंडिकुलर देखो जी किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, इसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ही लग रहा है ना यार, तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी कॉस अल्फा। देखो वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अपने को क्या निकालना है, टी निकालना है। और देखना बाइसिमेट्रिक जितना टाइम यहां से यहां जाने में लगेगा उतना ही टाइम क्या होगा, यहां आने में भी लगेगा। हमेशा ये रूल यूज करना, नहीं तो तुम प्रूव भी कर सकते हो यार। तो यहां से देखो तो कौन सा इक्वेशन यूज करें, कौन सा इक्वेशन, काइनेमेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन यूज करें। देखो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस क्या हो जाएगा, ए टी। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, वी वाई इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी नट साइन ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। और इसको मैं ए पी मान लेता हूँ, ठीक है। तो टी ओ पी लिख देता हूँ और यहाँ क्या है, टी ओ ए अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टी ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, जी कॉस अल्फा। ये क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन, एंड कंपोनेंट ऑफ जी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। अब क्या लिखेंगे, बाइसिमेट्री क्या होगा, जितना टाइम यहां से मैक्सिमम हाइट पे जाने में लगेगा उतना ही क्या होगा, वहां से यहां आने में लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, टी ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, टू टी ओ पी, आई मीन कितना हो जाएगा, टू वी नट साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, जी कॉस अल्फा, टी ओ ए। बात समझ में आया, ये टाइम मिल गया, ये रिजल्ट अब याद रखो या जैसे सोचना। उसके बाद मैक्सिमम हाइट पूछा गया है, तो मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन, ये पूछा जाएगा। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। कौन सा इक्वेशन यूज करें यार, काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन, ठीक है। क्या दिया हुआ है, देखो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए एस या टू ए वाई। अब यहां हमने जीरो कर दिया है, ये कितना हो जाएगा, वी नट स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस अल्फा माइनस टू जी कॉस अल्फा इंटू एच। तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू जी कॉस। इसमें क्या करोगे, अल्फा क्या रख दोगे तुम, अरे अल्फा इक्वल टू जीरो रख दोगे तो ग्राउंड वाला केस आ जाएगा। अल्फा इक्वल टू जीरो रखो तो तुमको आंसर मिल जाएगा। एच मालूम चल गया, एच क्या है, मैक्सिमम हाइट।
तो h इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2g cos अल्फा, क्या हो जाएगा 2g cos अल्फा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, 2 वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। देखो यहाँ क्या है, ये क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, इंक्लाइन प्लेन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, प्लेन। अल्फा क्या है, इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन, इंक्लाइनेशन ऑफ क्या होगा, प्लेन। ठीक है, अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, चलो रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी पूछा जाएगा कि ए पे वेलोसिटी क्या होगा, हाँ ये भी पूछा जाए कि इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मली क्या होगा, स्ट्राइक होगा तब क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब देखो क्या है, रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट अपने को मालूम चल गया है, तो क्या करेंगे, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन सा इक्वेशन यूज करें, काइनेमेटिक्स सेकंड इक्वेशन, तो उससे भी आएगा आंसर। देखो रेंज कैलकुलेट करने के लिए अब रेंज अलोंग क्या होगा, अलोंग इंक्लाइन प्लेन। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या है, देखो a इज इक्वल टू क्या है, माइनस जी साइन अल्फा। बात समझ में आई, अरे क्योंकि जी साइन अल्फा किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। देखो जी साइन अल्फा इधर, और u क्या है, u x इज इक्वल टू क्या है, वी नॉट कॉस ऑफ थीटा माइनस क्या है, अल्फा। ठीक है, t इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 वी नॉट साइन ऑफ क्या होगा, थीटा माइनस अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, g cos क्या हो जाएगा, g cos। ठीक है, क्या हुआ, g cos अल्फा। क्या निकालना है अपने को, x निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करें, काइनेमेटिक्स सेकंड इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमने r माना है इसको, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वी नॉट साइन वी नॉट कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा बाई 2 इंटू, ठीक है, इंटू क्या हो गया, t इंटू क्या हो जाएगा, t। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, रेंज का वैल्यू आ जाएगा जो मैंने दिया बताया है। ठीक है, क्या है, जो मैंने तुमको बताया है वो रेंज का वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है वैल्यू, तो देखो r इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 वी नॉट स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा माइनस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, 2 थीटा से थीटा होगा, ठीक है, थीटा माइनस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। अब ये जो मैंने रेंज का फॉर्मूला, इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ टाइम का वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तुमको वेलोसिटी पूछा जाएगा, अभी मत बोलना, अब वेलोसिटी यहाँ देखना है, यहाँ जिस वेलोसिटी से फेंके उसी वेलोसिटी से क्या होगा, वो स्ट्राइक है, क्या होगा, उसी वेलोसिटी से क्या होगा, स्ट्राइक है। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो जीरो नहीं होगा, ये Vx हम लिखेंगे। Vx कैसे कैलकुलेट करेंगे, Vy तो यही हो जाएगा यार, जिससे वेलोसिटी से फेंके उसी वेलोसिटी से आकर के स्ट्राइक करेगा। Vy कितना होगा, सॉरी Vx, तो देखो कैलकुलेशन ऑफ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ Va इज इक्वल टू कितना, लिख देता हूं, इसको ट्राई करना। तो Va इज इक्वल टू क्या होगा, Vx आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, Vy माइनस Vy क्या हो जाएगा, J कैप। Vy तो तुमको मालूम ही है कि जिस वेलोसिटी से हमने, Vx कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो तो Vx के लिए क्या लिख सकते हो, Vx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Ux माइनस G साइन अल्फा इंटू क्या लिख सकते हो, TOA। ये बात समझ में आया, अरे ठीक है, यही क्या होगा, यहां से तुमको Vx मिल जाएगा। तो Vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा माइनस जी साइन ऑफ क्या हो जाएगा,
अल्फा इंटू ये वैल्यू रख दो, कितना मिला 2v0 साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो क्या हो जाएगा, तो v0 इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 2 साइन अल्फा, यहाँ देख लेना क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा साइन ऑफ क्या हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो देखो 2 साइन ए साइन बी और कॉस ये रिजल्व करोगे तो आ जाएगा, नहीं तो सबसे अच्छा ऐसे लिख लो डायरेक्ट, क्या होगा v0 इंटू क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा माइनस 2 tan अल्फा इंटू क्या हो जाएगा साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। यहाँ जो वैल्यू ये वी एक्स मिल गया और वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू वी साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, वैल्यू रख दोगे तो तुमको वेलोसिटी मिल जाएगा। अब ये दिया हुआ है कि क्या हो जाएगा नॉर्मली क्या होगा स्ट्राइक करेगा, नॉर्मली स्ट्राइक करेगा तो तुम बताओ वी एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या होगा व्हेन क्या हो जाएगा व्हेन, यहां मैं लिख देता हूं व्हेन प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक नॉर्मली एट ए, बस ए लिख लेना तुम लोग, है ना, तो क्या हो जाएगा ये पूछा जाएगा कि व्हेन क्या है, नोट में लिख लेना व्हेन प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक नॉर्मली एट ए, देन क्या हो जाएगा Vx विल बी इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा ux माइनस जी साइन अल्फा टी ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से टी ओ ए इज इक्वल टू ux कितना हो जाएगा v0 कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा जी कॉस अल्फा जी साइन। ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मली स्ट्राइक करेगा तो क्या होना चाहिए कंडीशन। तो ये इंक्लाइन प्लेन से दूसरे टाइप में हम क्या पढ़ेंगे कि हम यहां हम क्या कर रहे हैं इंक्लाइन प्लेन से अप फेंक रहे हैं, दूसरे केस में क्या है इंक्लाइन प्लेन से हम क्या करेंगे डाउन फेंकेंगे, तो उस केस में क्या रिजल्ट होगा उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये लास्ट टाइप है, उसके बाद हम देखेंगे कि नहीं एयर रेसिस्टेंस को हम कंसीडर करेंगे तो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट रेंज पे क्या इफेक्ट होगा, और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम मूविंग फ्रेम से हम देखेंगे, तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, दो तीन पॉइंट है तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।